चलते हैं आज वचन में। जैसा कि आज आप सब लोग जानते हैं गुड फ्राइडे है। जानते हैं आज गुड फ्राइडे, आज हमारे प्रभु यीशु मसीह को सूली पे लटकाया गया था। तो जब मैं आज अभी वचन देने के लिए थी तो मैंने सोचा प्रभु कुछ ऐसा वचन हो जो आज के दिन से रिलेटेड हो। मैं आज का वचन आज के दिन से रिलेटेड देना चाहती थी, तो प्रभु ने मुझे वचन दिया। ठीक है, तो चलते हैं वचन में। सब लोग निकाल लें यूहन्ना की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत, 16, 17 और 18। आज हम इन आयतों से सीखेंगे, तो कोई मेरे लिए पढ़ दे ये आयत। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीन नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। हालेलुया। आमीन। प्रभु आज के वचन पढ़े जाने और सुने जाने के लिए प्रभु आपको आशीष दे। आइए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे परमेश्वर राजा, सच में प्रभु तुम महान परमेश्वर है, तू जीवता खुदा है मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर प्रभु तुमने आज का दिन दिया प्रभु, अच्छी संगति दी प्रभु, तेरे लोगों को दिया प्रभु कि वो इस वचन को सुनने वाले बने। पिता परमेश्वर मेरे प्रभु, सच में तू आज के वचन के द्वारा सबसे बात कर मेरे खुदावन, सबके मनों में तू प्रभु कार्य कर मेरे परमेश्वर राजा। तेरा धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना सुनी, तेरा धन्यवाद। प्रार्थना मांगते थे पुत्र यीशु मसीह के नाम, सुन और ग्रहण कर, आमीन। जैसा कि वचन में लिखा है, मेरी और भी भेड़ें हैं, है ना। हम पहले क्या था, जब वचन था तो जो सिर्फ यहूदी लोग थे, इस्राएली लोग थे ना, उन्हीं के लिए था। तो ये वाली बात इस बात पे कह रहे मेरी और भी भेड़ें हैं। और भी भेड़ें मीन्स अन्य जाति लोग, यानी आप और मैं। जो हम क्या बॉर्न क्रिश्चियन है? नहीं ना, हम बॉर्न क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर ने हमें चुना है और अपनी भेड़ें बनाया है। कितनी अच्छी बात है कि उस परमेश्वर का वचन और उस परमेश्वर की चीजें सिर्फ इजराइलियों के लिए थी, है ना। ये सब चीजें, वचन, परमेश्वर का उद्धार, सब कुछ इजरायली लोगों के लिए था, क्योंकि वो उसकी निजी धन और निजी संतान कहते। उसने इजरायलियों से बहुत प्यार किया था, है ना। लेकिन जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने अन्य जाति लोगों में प्रचार बहुत ज्यादा हुआ। अन्य जाति में मतलब उन्होंने बोला कि कुछ एक, आप अगर पढ़े तो एक दृष्टांत है जहाँ पर एक औरत आती है, यीशु मसीह खाना खा रहे होते, एक औरत आती है कि चल तू मेरे बेटे के लिए ऐसा कर दे। तो कहता है नहीं, ये अधिकार मुझे नहीं है कि मैं तेरे बेटे की। तो वो औरत उससे बोलती है कि जब खाना खाते हो और उसकी चूर जो नीचे गिर जाती है, क्या वो खाना कुत्ते नहीं खाते? खाते हैं ना। तो अगर तेरा थोड़ा सा ध्यान हम अन्य जाति लोगों में चला जाए तो सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा। और उससे यीशु मसीह कहते जा तेरे विश्वास के कारण तेरा बेटा चंगा हो गया। तो ऐसे ही था, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उसके बाद जब चेले प्रार्थना विनती कर रहे थे तो पतरस को एक सपना आया, जिस सपने में उसने देखा कि एक चादर आसमान से लटक रही है ना। और वो चादर में बहुत तरीके का खाना है, बहुत तरीके की चीजें हैं। तो कहता है कि मैं अशुद्ध खाना है, मैं इसे नहीं खाऊंगा। तो ऊपर से आवाज आती है, ये कुछ भी अशुद्ध नहीं है, सब शुद्ध है। मीन्स आपको और मुझको परमेश्वर ने बनाया है, तो हम अशुद्ध कहाँ हुए? हम शुद्ध है। हम अशुद्ध अपने आप को अपनी करनी के अनुसार बना लेते हैं। एक बालक जब पैदा होता है तो उसमें कुछ भी अशुद्धता नहीं होती है, उसमें कुछ भी गलत नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे वो शिक्षा को ग्रहण करता है, उसके जीवन में अच्छाई और बुराई आने लग जाती है। और आज का जो ये वचन है, ये वचन भी इस बात पर है कि परमेश्वर ने हम में से हर एक को चुना है और वो चाहता है कि उसकी सारी भेड़ें उसको जाने। उसकी सारी भेड़ें मीन्स आप और मैं उसे जाने, उसे पहचाने
कि वही एकमात्र खुदा है। जब पृथ्वी सुनसान थी, बेडोल थी, तब भी वही परमेश्वर था। आज जब पृथ्वी हरी भरी है, लोगों से भरी है, उसमें हर चीज है सुविधा की, तब भी ये सब कुछ परमेश्वर का दिया। तो आगे वचन में चलते हैं। वचन क्या कहता है? वचन में कहता है, मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है। जो इस भेड़शाला की नहीं है, मींस ऐसी भेड़े जो प्रभु यीशु मसीह को आप और मैं तो जानते हैं, लेकिन ऐसी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। तो यहाँ पे प्रभु कह रहा है, मेरी और भी भेड़े हैं जिन्हें मुझे लेकर आना बहुत जरूरी है। जो खो गई हैं, जो भटक गई हैं, मुझे लेकर आना बहुत जरूरी है। आप सोचो, आप और मैं भी भटके हुए थे। आप और मैं भी यीशु मसीह को जानते नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह ने आपको और मुझे बुलाया और अपनी भेड़शाला में इकट्ठा किया। आज हम उसकी भेड़े हैं। आज हम उसकी आवाज को पहचानते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु जब हमें पुकारता है तो हम सुनते हैं, हम ध्यान लगाते हैं कि मेरा पिता, मेरा प्रभु मुझे पुकार रहा है। यही सारी बात वचन में लिखी है। आगे वचन में क्या लिखा है? मुझे उनको भी लाना अवश्य है। मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी और भी भेड़े हैं जिन्हें मुझे लाना अवश्य है। मीन्स ऐसी भेड़े जो उसे जानती नहीं है, जो उसे पहचानती नहीं है, उसकी आवाज को नहीं जानती, लेकिन फिर भी उन्हें लाना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ मेरी वो भेड़े भी मेरे साथ आए। यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहे हैं? वो उन लोगों के विषय में कह रहे हैं जो यीशु मसीह को जानती हुई भी नहीं जानती। यीशु मसीह, बहुत सारे आज दुनिया में लोग हैं, सब जानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 4 धर्म है, सब कोई जानता है ना। सब हिंदू के भी देवी देवता को जानते हैं, मुस्लिम के भी देवी देवता जानते हैं, गुरुद्वारे के भी जानते हैं और क्रिश्चियन के भी जानते हैं। सब यीशु मसीह को जानते हैं। कोई दुनिया का ऐसा जन नहीं है जो यीशु मसीह, आप किसी पूछा, आप जीसस क्राइस्ट को जानते हैं? हाँ, जानता हूँ, है ना, जानते हैं ना। उन्होंने उसका शब्द सुना ना, वो उनकी भेड़ है। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहा है? मुझे उन्हें भी लाना अवश्य है। मैं चाहता हूँ आज जब अनुग्रह का समय चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है, मेरी भेड़ें जो भटक गई हैं वो मेरे पास लौट आए। तब क्या होगा? उसके आगे तब क्या होगा? एक ही चरवाहा होगा और एक ही भेड़शाला होगी। मींस एक ही अगुआ होगा, यानी वो हमारा यीशु मसीह, जो हमें जहाँ कहेगा हमें वहां जाना है। वही है जो हमें स्वर्ग के राज्य तक लेकर जाएगा। बिना यीशु मसीह हमारा उद्धार नहीं है। बिना यीशु मसीह के हमारे जीवन बिल्कुल अधूरा है। उसने आज के दिन अपने प्राण को दिया सिर्फ इसलिए कि आप और मैं पापों से मुक्त हो जाए और अनंत जीवन की वारिस। उसे क्या पड़ी थी आपके मेरे लिए अपनी जान देने की? क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। हम लोग, जिसने उसने हमसे इतना प्यार किया और बदले में हमने उसे क्या दिया? क्रूस की मृत्यु। क्या दिया हमने उसे बदले में? क्रूस की मृत्यु। आप सोचो, कोई इंसान आपके लिए अच्छा अच्छा और अच्छा करे जा रहा है, उसके बावजूद भी आप उसे मार रहे हैं। तो बताइए, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। दुनिया आपके लिए बेवकूफ, पागल है। इस इंसान ने इसकी इतनी मदद की, इसे कहां से कहां पहुंचाया, और ये क्या कर रहा है? उसे मार रहा है, उसे धक्का दे रहा है, उसे गिरा रहा है पहाड़ से कि गिर जा और तू मर जा। सारे एहसानों को जो उस आदमी ने किए भूल गए। ऐसे ही हमारा यीशु मसीह, उसने हमारे जीवन में कितने अनगिनत कार्य किए, इतनी शिक्षाएं दी। जब आप नया नियम पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि यीशु मसीह किस तरह से दृष्टांतों में बात किया करता था। वो कैसे अपने चेलों को बताया करता था। जब वो प्रचार करता था ना, तो लोग बदल जाते थे। उसका प्रचार करने का तरीका ऐसा था, वो तो खुद प्रभु का प्रभु था। अरे जब हम जैसे नॉर्मल लोग जब प्रचार करते हैं तो लोगों के मन बदल जाते हैं। नॉर्मल लोग, इंसानी लोग,
जो पाप नहीं करता, तो वो तो प्रभु था, वो प्रचार करता तो क्या नहीं होता। सोचो, उसने कितने साल प्रचार किया, 3 साल, और उसके प्रचार करने से सबसे ज्यादा जो दुनिया में कौन है, क्रिश्चियन है। मीन्स यीशु मसीह को मानने वाले क्रिश्चियन, मैंने इसलिए शब्द यूज किया, क्रिश्चियन मतलब होता है यीशु मसीह को मानने वाले, मसीह। सोचो अगर वो और ज्यादा प्रचार करता, उसके 3.5 साल के प्रचार में इतनी दुनिया बदल गई, तो वो और प्रचार करता, और दिन इस पृथ्वी पे रहता, तो शायद आज कोई और चीज, धर्म या कुछ और होता ही नहीं। सब यीशु मसीह को मानने वाले होते, सब यीशु मसीह के आज्ञाकारिता में चलने वाले होते। शायद इस दुनिया में इतना पाप नहीं होता जो अब है। उसके 3.5 साल के प्रचार से दुनिया आधी, यानी आप जान मानेंगे 70% लोग क्रिश्चियन है, 30% लोग और है जो और है। आप अदर कंट्रीज में जाइए, सारे क्रिश्चियन है, सारे अंग्रेज क्या है, क्रिश्चियन है। बस हमारे इंडिया में ही ये सब चीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म इंडिया में नहीं हुआ था। अगर यीशु मसीह का जन्म इंडिया में होता, तो शायद आज यहाँ पे सब कुछ यीशु मसीह को मानने वाले लोग थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु का एक दास थोमा जो इंडिया आया, है ना, भारत आया थोमा। थोमा जब भारत आया तो उसने यहाँ पे प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह का। यहाँ पे ऐसे लोग थे जो जानते नहीं थे कौन प्रभु यीशु मसीह, लेकिन उसने प्रचार करा, परमेश्वर के दास ने बताया, और यहाँ पर भी परमेश्वर के नाम की महिमा करने वाले लोग हुए, आप हुए, मैं हुए। किस वजह से, थोमा के आने से। और आगे वचन में क्या लिखा है, तब क्या होगा, एक ही चरवाहा होगा और एक ही भेड़शाला होगी, क्योंकि मुझे मेरी भेड़ों को लाना अवश्य है। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम तो आ गए हो, लेकिन और लोगों को भी लाना अवश्य है, जो जानते नहीं यीशु मसीह को, जो पहचानते नहीं यीशु मसीह को। यहाँ पर प्रभु कह रहा है कि मुझे चाहिए सिर्फ मैं ही एक चरवाहा हूँ, एक ही परमेश्वर, एक ही राजा और सारी प्रजा। सोचो, सब हम लोग, पूरी दुनिया बदल जाए, सब यीशु मसीह को जानने वाले हो जाए, तो हमारा चरवाहा कौन होगा, एक यीशु मसीह। और एक ही भेड़शाला होगी जहाँ पे हम सब लोग रहेंगे। कितनी खुशी की बात है, कितने आनंद की बात है। पाप चला जाएगा, हम यीशु मसीह को जब ग्रहण करते तो पाप को छोड़ देते हैं ना। तो आप सोचो, जब सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले बन जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले बन जाएंगे, तो पाप क्या रहेगा, नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, शैतान हार जाएगा, शैतान कुचला जाएगा। हा? और आप एक एक करके शैतान को, क्योंकि शैतान चाहेगा कि, शैतान क्या चाहता है कि खुद यीशु मसीह को ना जाने, यीशु मसीह को ना पहचाने। यही तो शैतान चाहता है, और हम उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। हम कभी कभी यीशु मसीह को जानकर भी अनदेखा कर देते हैं, जानकर भी अनजान कर देते हैं। लेकिन वो चाहता है कि एक ही भेड़, एक ही चरवाहा और एक ही भेड़शाला। एक ही चरवाहा कौन, हमारा यीशु मसीह, है ना, वो एक ही चरवाहा हो। परमेश्वर की इच्छा क्या है, जो उसकी इच्छा है, वो यही चाहता है कि मेरी भेड़ें जो बच्चे भटकी हुई हैं, वो सही रास्ते पे आ जाए। कौन माँ बाप अपने बच्चे को गलत रास्ते पे देकर खुश होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। उन माँ बाप से पूछे जिनके बच्चे पूरी तरह से बिगड़े हुए हैं, गंदी आदतें हैं उनके अंदर, गंदे नशे में पड़े हुए हैं, उन माँ बाप के दिलों पे क्या बीती होगी जब उनका बच्चा उनके सामने पीकर लुढ़कता हुआ उनके सामने आता होगा। क्या बीती होगी माँ बाप पर, बेचारे खून के आंसू रोते होंगे कि बदल जाए मेरा बेटा, बदल जाए मेरे। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह है, जब वो आप लोगों को देखता है, ऐसे लोगों को देखता है कि मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, इनसे मैं कितना प्यार करता हूँ, ये भटके हुए हैं, ये गलत संगति में पड़े हुए हैं ना, वो चाहता है कि वो बदल जाए, उनका एक ही चरवाहा हो जाए,
वो एक ही भेड़शाला में आ जाए, सब एक जैसे हो जाए, प्रभु यीशु को मानने वाले हो जाए। ये उसकी इच्छा है, वो ऐसा चाहता है। इसलिए भी आज सोचिए अंत का समय चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अनुग्रह करा है आप पर और मुझ पर अपना, कि मेरे बच्चे जितने ज्यादा से ज्यादा बदल जाएं, मेरे बच्चे ज्यादा से ज्यादा पाप से तौबा कर लें, वो शैतान की चालों पे ना चले, शैतान द्वारा भरमाए ना जाए। ये उसकी इच्छा है कि आपको और मुझे पूरा करना है। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है प्रभु के बारे में, कि मेरे भाई देख, मैं तो बदल गया, मेरा जीवन तो सुधर गया, तू भी अपने जीवन को सुधार ले, तू भी अपने जीवन को बचा ले। आखिरी समय चल रहा है, अंत का समय है, बदल जा, प्रभु यीशु की राह को चल। देख मेरा जीवन ऐसा हो गया, तेरा जीवन भी ऐसा हो जाए। होने दे अद्भुत कार्य को अपने जीवन में। देख प्रभु जीवन को कैसे बदलता है। यीशु मसीह जब जीवन में आता है तो क्या होता है, जीवन बदल जाता है। आगे वचन पढ़ेंगे 17वीं आयत, जिसमें लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ। पिता क्यों पर उससे यीशु मसीह से प्यार रखा, कि मैं अपना प्राण दे देता हूँ अपने पिता के लिए। आज्ञाकारिता में चलता हूँ, मेरे पिता ने मुझे भेजा कि जा ये लोग जो पाप में पड़े हैं इन्हें सही शिक्षा दे। और मैंने पिता की आज्ञा को माना, मैंने, इसलिए मेरा पिता मुझसे प्यार करता है और मैं अपने पिता के लिए अपने प्राण भी दे देता हूँ। मैं अपने पिता के लिए अपना प्राण भी दे देता हूँ। क्या आपसे अगर कहा जाए अपने पिता के लिए प्राण दे दो, तो आप दे देंगे? तो भी नहीं होगा। तो आप तो ये कहोगे, पिता तू ही मर जा, है ना, हम ऐसे कह देंगे। अभी कोई ऐसी विपत्ति आ जाए कि एक जान देने से सब लोग बच जाएंगे, तो एक पल को पिता आपके लिए जान दे देगा, लेकिन आप बच्चे हो के पिता के लिए जान नहीं देंगे। लेकिन यीशु मसीह, इसीलिए परमेश्वर ने उससे बहुत प्यार करा। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु के लिए, अपने पिता के लिए अपनी जान को दे दिया। एक मकसद लेकर उसका जन्म हुआ था। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उसका एक मकसद था इस दुनिया में आने का। उसका जन्म यूं ही नहीं हो गया कि जा तू धरती पर जा, मैं तुझे धरती पे यूं ही भेज देता हूँ, नहीं। एक मकसद था उसका, जो भेड़ें भटकी हुई है उन्हें सही रास्ते पे लाने का, उनके बीच में प्रचार करने का, परमेश्वर से मिलाने का। आगे क्या लिखा है वचन में, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। ऐसा हुआ है ना, यीशु मसीह ने क्या किया, जब यीशु मसीह सूली पे चढ़ाया गया, तब उसने लास्ट के जो उसके शब्द थे, ये शब्द थे, हे पिता अब मैं अपना प्राण तुझे देता हूँ। अपनी मर्जी से यीशु मसीह को अपना प्राण त्यागने का पूरा अधिकार था, और ये अधिकार हर किसी के पास नहीं होता। यीशु मसीह के पास पूरा अधिकार था कि वो अपना प्राण पिता को सौंप दे और उसे फिर वापस ले ले। ये उसका अधिकार था, और ये अधिकार उसे किससे मिला था, उसके पिता से मिला था। हर बच्चे को अधिकार मिलता है ना, किसी बच्चे के पिताजी की फैक्ट्री होती है, किसी की दुकान होती है, तो बच्चों को अधिकार मिलता है ना उस दुकान पे जाने का, फिर पिता के बाद उस दुकान का वारिस होने का, या घर संपत्ति जो भी होती है उस पर अधिकार बच्चे का होने का। ऐसे ही यीशु मसीह को भी पिता ने अधिकार दिया था अपनी मर्जी से अपने प्राण त्यागने का और उसे दोबारा वापस लेने का। वो क्योंकि पिता उससे प्यार करता था। ऐसे ही पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो वो अपनी संपत्ति, अपनी धन दौलत अपने बच्चों को देते हैं, है ना, कि लो मेरे बेटा, ये मेरे पास किसका है, तेरा ही तो है। चाहे बच्चा उसे उजाड़ दे, चाहे बच्चा उसे बर्बाद कर दे, चाहे बच्चा कुछ भी करे, लेकिन उस पर उसका अधिकार होता है। पिता की संपत्ति पे बच्चों का होता है। ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता है ना, उसने हमारे लिए बहुत सारी आशीष रखी है, बहुत सारी चीजें रखी है, कि हम उस संपत्ति के
वारिस बने, हम उसके राज्य के अधिकारी बने, जैसे यीशु मसीह अधिकारी हुआ। ठीक है, जैसे यीशु मसीह अधिकारी हुआ, ऐसे ही तो ऐसे ही हम भी अधिकारी हैं। उसने हमें अधिकारी बनाया है उसके राज्य का। सोचो, स्वर्गीय राज्य का। ये तो धरती की चीज है, ये तो सारी धरती की चीज है जो आज है कल खत्म हो जाएंगी, है ना। लेकिन स्वर्ग के राज्य के जो उसने हमें अधिकार, कभी खत्म नहीं होगा। वहां पर जो हमारा जीवन होगा वो आनंद का जीवन होगा, वो शांति का जीवन होगा, वो उन्नति का जीवन होगा, जिसमें हमारे मुख से सिर्फ हालेलुया हालेलुया। हालेलुया का मतलब क्या होता है? परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया, है ना। हमारे मुख से ये निकले। सोचो, हर समय आपके मुख से डीप लेके जाओ, हमारे मुख से स्तुति हो, परमेश्वर, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का हमारे मुख से परमेश्वर की महिमा बहुत अच्छे ढंग से निकले, है ना। हम अपने मुख से परमेश्वर के नाम को धन्य कहने वाले बन जाएंगे। सोचिए, वो समय, ऐसा समय आप स्वर्ग के अधिकारी हो, आपके पास दुनिया की हर चीज, ऐसी ऐसी चीजें हो जो आप खुद नहीं देखी। परमेश्वर आपको ऐसी चीजों से तृप्त करेगा जहाँ आपको भूख नहीं लगेगी, जहाँ आपको प्यास नहीं लगेगी, जहाँ कपड़े आपको पुराने नहीं होंगे, है ना। जहाँ कपड़े आपको घिसेंगे नहीं, वहां पर आपको कुछ नहीं ऐसा कि मुझे अपने कपड़े धोने हैं। अरे आप नित्य रूप से स्वर्गदूत जैसे हो जाएंगे। प्रभु आपको ऐसा जीवन देना चाहता है जहाँ आपका कुछ भी पुराना नहीं होगा। आपको ऐसा नहीं है कि उस घर में व्हाइट वॉश करनी है या सफाई करनी है। अरे वो तो प्रभु का घर है। वो तब होगा ना जब हम उस परमेश्वर को सच्चे दिल से जानेंगे, उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। क्योंकि जब यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा, उसे सूली पे चढ़ाया गया और हमारी इच्छा, हमने उसे सूली पे चढ़ा दिया। लेकिन ये इच्छा परमेश्वर की थी कि वो अपना प्राण दे ताकि आप और मैं उद्धार पाए, आप और मैं पापों से मुक्त हो जाए, आप और मैं हर एक बंधन से छुड़ा लिए जाएं। ये उसकी एक युक्ति थी जो उसने की। इसलिए उन्हें उसने यीशु मसीह को भेजा कि वो धरती में आके इस कार्य को पूरा करे। सब कुछ परमेश्वर जानता था। पिता की ये सारी इच्छा थी करके, और यीशु मसीह ने पिता की इस सारी इच्छाओं को पूरा करा आज्ञाकारिता में चलकर। वही आज, तब से लेके आज तक एक पवित्र इंसान है जो यीशु मसीह है, जो मनुष्य रूप में पैदा हुए, और उनके जैसा पवित्र आज तक इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। आज तक इस धरती पर दूसरा कोई पवित्र मनुष्य नहीं हुआ यीशु मसीह के अलावा। आगे वचन में देखे, पढ़ते हैं क्या लिखा है। जैसा कि मैंने अभी 17 पढ़ा था, उसमें लिखा था, पिता इसलिए मुझसे प्रेम करता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ और उसे फिर ले लूं। आगे 18वीं आयत, लास्ट आयत है जो मैं पढ़ रही हूँ आपके साथ, लिखा है, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन उसे मैं आप देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है, फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह इस बात का वर्णन खुद अपने शब्दों में कह रहे हैं। ये जो मेरा प्राण है ना, ये मेरे हाथ में है। क्या आपका प्राण आपके हाथ में है? क्या पिता से आपको ये आज्ञा मिली है? ये आज्ञा एकमात्र यीशु मसीह को मिली, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। उसे परमेश्वर ने, क्योंकि ऐसी आज्ञाकारिता आप और मैं नहीं कर सकते, हम ऐसी आज्ञाकारिता में नहीं चल सकते। हमने उसके प्रेम को नहीं पहचाना, है ना, और उसे सूली पे चढ़ा दिया। उसके बावजूद भी
उसके पास अधिकार था कि वो अपने प्राण को सूली पर दे और 3 दिन बाद जीवित हो जाए, है ना। 3 दिन बाद हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गया। आज गुड फ्राइडे है, आज के दिन प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया और 3 दिन बाद यानी कि ईस्टर, जिसे ईस्टर कहते हैं, उस दिन प्रभु यीशु मसीह, ईस्टर मीन्स पुनरुत्थान का दिन। ईस्टर मतलब होता है पुनरुत्थान, फिर से जीवन पा लेना, पुनरुत्थान हो जाना, जीवित हो जाना, उसे कहते हैं पुनरुत्थान। ईस्टर का मतलब होता है पुनरुत्थान। ये आपको सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सब चीज नहीं जानेंगे, अगर आपसे कोई पूछ ले भाई ईस्टर क्या होता है, तो आप कैसे समझाएंगे क्या होता है ईस्टर? गुड फ्राइडे क्या होता है? अगर आपको अरे भाई तू यीशु मसीह को जानता है, यीशु मसीह से तू प्रार्थना करता था, अभी तक ये नहीं पता कि गुड फ्राइडे क्या होता है और ईस्टर क्या होता है? गुड फ्राइडे होता है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा दिया गया, और ईस्टर को होता है पुनरुत्थान। हिंदी में बोलते हैं पुनरुत्थान, इंग्लिश में बोलते हैं ईस्टर, जिस दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह जीवित होता है और आज तक जीवित है, और आपको और मुझे आवाज देकर पुकारते हैं, आपको और मुझे आवाज देकर कहते हैं मेरी भीड़ जो भटकी हुई है मेरी राह पर चले, क्योंकि हम उसकी आवाज को जानते हैं। हम जानते हैं कि वही एकमात्र परमेश्वर है। सच में अगर हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं ना, हमने उसे सच में ग्रहण किया है ना, तो हम इस बात को भी जानते हैं और उसकी आवाज को भी पहचानते हैं। मैंने कल भी ये वाली बात बोली थी और मैं आज भी ये वाली बात बोली, जब भी मैं कुछ गलत या कुछ भी अच्छा मुझे नहीं पता, लेकिन जब जब मैं गलत करती, जब जब मुझसे गलत होता है, मेरे अंदर के मन से मुझे अगुवाई गलत है, गलत है, गलत है, और कभी कभी मैं उस गलत को इग्नोर करके भी गलत कर देती, आवाज सुनकर भी मैं इग्नोर कर देती। सोचो, मैं ऐसा भी कर देती। मतलब हम इंसान, मतलब हमें प्रभु बोल रहा है कि बेटी, मेरी बेटी ये गलत तू कर रही है, हम उस बात को भी छोड़ के हम शैतान के जाल में इतनी बुरी तरह बर्बाद जाते हैं कि हम उस गलत को भी सोचते हैं कि हाँ ठीक है, चल कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा हमें, कौन देख रहा है हमें, आवाज ही तो आई है, क्या हो गया, आवाज आई है तो। ऐसे हम बदल जाते हैं, ऐसा हम कर लेते हैं, और ऐसी बहुत सारी भेड़ें हैं जिसे यीशु मसीह पुकार रहा है। ऐसे आज भी बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते, नहीं पहचानते, लेकिन आज हमारा परमेश्वर, जिसने यीशु मसीह, जिसने आपके और मेरे लिए अपने प्राण को दे दिया, हमारे हमें प्राण दे के अपने लहू को बहा के वो हमें मोल लिया उसने, कि मेरे तुम निज संतान ठहरो, तुम मेरे बेटे और मेरी बेटी ठहराओ, कोई दुनिया की चीज तुम्हें नाश ना कर पाए, मैंने तुम्हें मोल ले लिया, कोई गलत चीज तुम्हें छू ना पाए, कोई दुष्ट आत्मा तुम्हारे जीवन में अटैक ना कर पाए, है ना। सच्चे दिल से जो यीशु मसीह को ग्रहण करे हुए ना, सच में उससे दुष्ट आत्मा बहुत डरती है, आती नहीं है, बहुत डरती है, बहुत दूर से दूरी बना के रखती है, वो आएगी नहीं। लेकिन जिसके मन में थोड़ा सा भी डर होगा, घबराहट होगी या विश्वास में कमी होगी, उसके जीवन में जरूर अटैक होता है, क्योंकि शैतान की ये सारी चालें हैं, शैतान की ये सारी युक्तियां हैं कि वो हमारे जीवन में अलग अलग तरीके से बंधन बांधता है, अलग अलग तरीके से हमसे पाप करवाता है, अलग अलग तरीके से हमारे जीवन में हम लोगों को लेकर आता है, परेशानियों को लेकर आता है, दिक्कतों को लेकर आता है। अय्यूब का जीवन कैसा था, अच्छा खासा सुखी जीवन जी रहा था ना वो, उसके जीवन में कोई कमी नहीं थी ना, कोई परेशानी नहीं थी। राजा दाऊद, हाँ, अच्छा जीवन जी रहा था, कोई कमी नहीं थी, अच्छा प्रभु में बड़ा हुआ था, एकदम प्रभु की महिमा तन मन धन से करता था। उसने बस उसका एक गलती, दाऊद के जीवन की सिर्फ एक गलती जो शैतान ने उससे करवा दी, क्या कि उसने छत पर टहलते हुए एक औरत पर अपनी कुदृष्टि डाल ली। सिर्फ उसके देखने के द्वारा, ये कहते हैं कि व्यभिचार एक तरीके का नहीं होता, व्यभिचार बहुत तरीके का। दाऊद ने कैसा व्यभिचार करा, आंखों से देखने का। दाऊद का जो व्यभिचार था ना, वो आंखों
बंटवारा हो गया उसकी, और बस उसके जीवन में पाप आ गया। फिर उसने उस चीज के लिए और पाप करा, उसके पति की मृत्यु करवा दी, उस औरत को अपने महल में लेकर आया और उसके साथ संबंध बनाया, और उसकी एक गलती का उसने बहुत हर्जाना दिया। वो उसकी उसी औरत से जो बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा बीमार हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने उस बच्चे को बीमार किया और उसका प्राण ले लिया। ऐसा हुआ। और फिर क्या हुआ, और उसका भुगतान, और उसने भुगता क्या, जब उसका बच्चा बड़े हो गए, उसके और भी जो बच्चे थे बड़े हो गए, उसके बाद वो मारा मारा पिटा, उसका बच्चा, उसका बेटा उसकी जान का दुश्मन बन गया, और वो अपना राज्य छोड़कर भाग गया। एक गलती की सजा, एक गलती, और उसने तो एक गलती करी, तब उसे इतनी सजा मिली। तो सोचिए आप और मैं कितनी गलती करते हैं। तो अगर हमारे जीवन में दुख है, अगर हमारे जीवन में परेशानी है, अगर हमारे जीवन में हमें मार्ग सही नहीं मिलेगा, तो ये किस वजह से, सोचने की बात है, किस वजह से, सिर्फ इसी वजह से ना कि आप और मैं कुछ तो गलत कर रहे हैं, कहीं तो गलत कर रहे हैं, इस वजह से। पर ऐसा नहीं है सारी गलतियों की सजा सिर्फ आप गलतियों की ही सजा मिले आपको हमेशा, ऐसा नहीं है। कभी कभी परमेश्वर आपके जीवन में ताड़ना को लेकर आता है, इसलिए कि कभी कभी वो अपने बच्चों को परखता है। जैसे सपोज कीजिए मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ, हो सकता है मैं बहुत बड़ी पापन हूँ, मेरे से बहुत सारे पाप हुआ, हर दिन मैं करती हूँ, और हो सकता है मेरे से, मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि पाप नहीं हुए क्योंकि इंसान पाप करके ही माफी मांगता है, और जब जब वो पाप करता है तब तब वो परमेश्वर के चरणों में जाता है ना। पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रही, सपोज कीजिए मैंने कोई पाप नहीं करा, कोई मैंने गलती नहीं करी, लेकिन अगर आज मेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, तो हो सकता है मेरा परमेश्वर मुझे परख रहा हो कि ये इतना प्रचार करती है, लोगों को पढ़ाती है, समझाती है, वचन को देती है, खुद कितनी विश्वासी है, खुद विश्वास में कैसी थी, जरा मैं इसके जीवन में विपत्ति तो लेकर आऊं, थोड़ी इसे ताड़ना तो दूं, थोड़ा इसका विश्वास तो चेक करूं, है ना। परमेश्वर ये सब चीज देखता है, परमेश्वर चेक करता है कभी कभी आपको, और जिस दिन आप उसके विश्वास में, उसके धैर्य में, उसके धीरज में, जैसा वो चाहता है आप निकलते हैं ना, सच में परमेश्वर आपके जीवन में स्वर्ग के सारे झरोखे खोल देता है और आशीष की अपरंपार बारिश करता है, और आप सोच भी नहीं सकते कि प्रभु ये क्या हो गया, इतना सब कुछ हर जगह से, आप जिस जगह से जाओ वहां से आपके लिए खुशी, अच्छा संदेश मिले, अच्छी आपको इनकम हो, अच्छी आप बिजनेस में बढ़े, अरे आपके बच्चे तरक्की करें, ये सारी चीजें परमेश्वर देता है। इसलिए क्योंकि आप पवित्रताई में चले, आपके जीवन में परेशानी आई, विपत्ति आई, लेकिन आपने यीशु मसीह का दामन को कभी नहीं छोड़ा, आप अपनी हर परेशानी में भी उस पर विश्वासी बने रहे। तो क्या ऐसी भेड़ों को वो नहीं चाहेगा, ऐसी भेड़ों से क्या वो प्यार नहीं करेगा, जो विश्वास में खड़ी हो, धीरज में बनी रहे, आज्ञाकारिता में चले, ऐसी भेड़ को तो वो सबसे पहले आगे लेकर आएगा और उसके जीवन में अपरंपार आशीष देगा। लेकिन तब जब आप सच में अपने जीवन को ऐसा करें, तब ऐसे नहीं कि बस हाँ जी बस चल दिया, बाइबल पढ़ ली, प्रार्थना कर ली, हो गया, ऐसे कभी कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन वचन को पढ़ने से, वचन पे चलने से, वचन आपको क्या सिखाता है, हम आपको क्या सिखाते हैं, हम आपको क्या बताते हैं, कैसा आपको वचन में पढ़ना है। जो मैं आज आपको वचन बताया उस पर क्या आपने अंडरलाइन करा कि हाँ आज सिस्टर ने हमें ये वचन बताया, लाओ इसे अंडरलाइन करें और घर में बैठ के हम इसे पढ़े। क्या पता प्रभु मुझसे ज्यादा शिक्षा दे दे आपको इस वचन के बारे में, प्रभु आपको मुझसे अच्छा सिखा दे।
प्रभु बात करता है, जब आप वचन पढ़ते हैं तो प्रभु बात करता है, तभी आप उस वचन को अंडरलाइन करते हैं। जब भी मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मुझे जो आयत अच्छी लगती है मैं उसको तुरंत अंडरलाइन करती हूँ। इसका मतलब प्रभु मेरा ध्यान उस आयत पे केंद्रित करता है कि ये देख ये वचन है, इस पे अंडरलाइन कर ले। तभी तो मैं मुझे क्या जरूरत है, ये पूरी किताब मेरी है, मैं पढ़ूं, अंडरलाइन करूं नहीं करूं मेरी मर्जी, लेकिन प्रभु हमें बताता है ये वचन जो मैं आपको बोल रही हूँ मेरे अंडरलाइन वचन होते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसे थोड़ी ना कि मैं बाइबल उठा लेती हूँ और देखती हूँ और बोल देती हूँ कुछ भी आपको उठाकर, नहीं। ये परमेश्वर के वो वचन है जो वो मुझसे बात करता है, जो मुझे कहता है कि बेटा मेरी बेटी इसे अंडरलाइन कर ले, इसे तू मेरे लोगों को फिर कभी हो तो बताना, प्रचार करना, मेरे लोगों को इस बारे में बताना कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी इच्छा क्या है कि मेरी भेड़ें जो और भटकी हुई है वो भी क्या हो जाए, आ जाए, लौट के, जो भटक गई है, जो मेरी आवाज को नहीं पहचानती है, वो आ जाए, मेरी आवाज को पहचाने, जिससे एक ही चरवाहा और एक ही भेड़शाला हो जाए। ये उसकी इच्छा है, की इच्छा है। वो ये चाहता है कि उसका सारी भेड़ें एक साथ आ जाए, एक ही चरवाहा और एक ही भेड़शाला हो जाए। और हमें उसकी इस इच्छा को सुनना है, समझना है, लोगों को बताना है, भटकाव को दूर करना है ना। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। राज्यों के